आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था और जिस पर 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर, जिस पर बेसिकली हमने एबी इनिशियो मेथड पर क्वेश्चन किए थे, कंटूर पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। क्लियर? लास्ट जो 2 लेक्चर थे और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लास्ट 2 लेक्चर थे ना, वो प्रिंसिपल मेथड था इंटीग्रेशन का, काफी लंबा काम करना पड़ता है। और आज हम ले रहे हैं कोशीज इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ, और इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे नहीं, +10 और कर लो आप, इतने सारे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। आज का लेक्चर उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे आप वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में आप लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हैं इस टाइप का, तो उसके क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं, लेकिन बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, वो क्वेश्चन काफी छोटे हो जाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, कोशीज इंटीग्रल थ्योरम भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरम को यूज में लेते हुए हम किसी भी क्वेश्चन के रिजल्ट तक 1 और 2 लाइन में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं, 1 और 2 लाइन में। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपका होने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक बात, इसमें इसके जो बेसिक्स हैं वो सारे समझाता जाऊंगा, देन उस पर अप्लाइड क्वेश्चन भी हम लेते जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, जो पॉइंट डिस्कस किए जाने हैं वो मोटे मोटे तौर पर लिख दिए, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें नहीं है। इसमें तो एग्जाम्पल्स और थ्योरम के स्टेटमेंट ही है फर्स्ट स्क्रीन पर। नॉर्मली क्या होता है कि आजकल हम जो भी पढ़ते हैं उसको फर्स्ट स्क्रीन पर ले आते हैं। क्लियर? सबसे पहले स्टूडेंट, कोशीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये हम समझ लेते हैं। कोशीज थ्योरम का स्टेटमेंट, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अलग होगा और कोशीज थ्योरम अलग है, और दोनों ही यहां पर आज डिस्कस करेंगे हम। कोशीज थ्योरम क्या है? इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन, इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, एंड इफ एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, यानी एफ डैश जेड, उस एफ डैश जेड एवरी पॉइंट पर, जो क्लोज्ड कर्व है ना, उसकी बाउंड्री पर और इनसाइड जितने भी पॉइंट है सभी जगह वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट, यहां पर हमें प्रूव करना है कि कोशीज थ्योरम का स्टेटमेंट होता है सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आप इन 2 लाइनों को समझ पा रहे हो तो। एफ जेड रेगुलर फंक्शन ही होगा ऑब्वियसली। क्लियर? बस आपको ये देखना है कि ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कर्व क्लोज्ड है तो उसके इनसाइड और बाउंड्री के जितने भी पॉइंट है उन पर इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन का क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसका हम एक बार प्रूव भी करके देखेंगे, इस थ्योरम का हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका मीन बताना चाहता हूं। ये क्या है? एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस। अच्छा, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है तो एफ जेड तो डिफरेंशियबल कह सकते हैं। अगर एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली एफ जेड क्या हो जाएगा? आपके डिफरेंशियबल फंक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट, अगर मान लो एफ डैश जेड अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन एफ जेड ये आपके क्या हो जाएगा? डिफरेंशियबल फंक्शन हो जाएगा। या यूं कहो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है ना, तो उसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यूं कह सकते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये भी कंडीशन ट्रू होती है, और ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इससे हमें क्या फायदा मिलता है? तो आप याद करो एनालिटिक की जो बेसिक डेफिनेशन थी ना एनालिटिक फंक्शन की, कि कोई फंक्शन एफ जेड अगर मान लो उस कर्व के, क्लोज कर्व के प्रत्येक बिंदु पर अगर वो डिफरेंशियबल है या डिफाइन है, एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ जेड उस कर्व के बाउंड्री के और इनसाइड के सभी पॉइंट पर अगर डिफरेंशियबल है तो उस फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं। ये सबसे इनिशियल डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने उसके पार्ट कर लिए कि नेसेसरी कंडीशन में CR इक्वेशन, सफिशिएंट कंडीशन में उसकी डिफरेंशियबल की कंडीशन, ये हम लेते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट, अगर मान लो एफ जेड अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो फिर ईच एंड एवरी पॉइंट पर विद इन और ऑन कंटूर सी। क्लियर? तो फिर एफ जेड अगर मान लो सभी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है
तो फिर यहाँ पर एफ जेड एनालिटिक होगा, और अगर एफ जेड एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर? तो अगर आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया है तब तो मैं इस थ्योरम को फटाफटी बहुत छोटे से स्टेटमेंट में ही प्रूव करने वाला हूँ। क्लियर? तो अगर नहीं भी आया हो तो बातें फिर से रिपीट की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिसमें हम इसके थ्रू प्रूव की बात करने वाले हैं। देखो थ्योरम की इसी स्टेटमेंट को मैं प्रूव करने वाला हूँ, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अगेन हम रिपीट करें, इफ एफ जेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ जेड, एफ जेड क्या हो, जेड का कंटिन्यूअस फंक्शन हो, एफ जेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ जेड एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट ऑन एंड इनसाइड ए क्लोज कंटूर सी, देन प्रूव दैट सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि एफ जेड जेड का एनालिटिक फंक्शन है, कहां पर, ऑल द पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड ए क्लोज कंटूर सी, देन प्रूव करना है कि सी एफ जेड डी जेड क्या आएगा, आपके 0 आएगा। क्लियर? ये वही डेफिनेशन है, वही लैंग्वेज है जो आपके स्टेटमेंट में थी, बस उसमें एफ डैश जेड कंटिन्यूस कह रहा था और उसी बात को यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया एनालिटिक। हमें ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल जैसे एग्जाम्पल प्रूव करते हो ना, ये लेकर चलो और 0 ले आओ बस। क्लियर? तो इसके बीच में जो भी नई नई बातें आएगी वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। देखिए अभी यहाँ पर प्रूव की कंडीशन में हम क्या लेने वाले हैं, देखो सी एफ जेड डी जेड ये हम ले रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, सी एफ जेड डी जेड हम ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि सी एफ जेड किसको कहते हैं, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, सिंस जेड इज इक्वल्स टू होता है आपके एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड आपके क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा आपके डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। क्लियर? और एफ ऑफ जेड क्या होता है, तो एफ ऑफ जेड होता है आपके u प्लस आयोटा वी, यही तो रिजल्ट होते हैं। तो इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके u प्लस आयोटा वी और इधर आ जाएगा आपके डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। मल्टीप्लाई करवा दिया भाई, एलएचएस लिया है कुछ तो पुट करेंगे ना, तो शुरुआत में हमें कुछ क्लू मिल गए कि एफ जेड की वैल्यू होती है, डी जेड का भी हमने रिजल्ट पुट कर दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके यू डी एक्स और आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स और माइनस में वी डी वाई, ये रिजल्ट आ गया। एक काम करते हैं ना, रियल पार्ट को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर देते हैं। तो स्टूडेंट अगर रियल पार्ट को एक जगह करते हो तो रियल पार्ट में आपके जो कंडीशन आ जाएगी यू डी एक्स और माइनस में वी डी वाई, और दूसरी कंडीशन में अगर आप आयोटा कॉमन लेते हो तो वी डी एक्स और प्लस में यू डी वाई, ये कंडीशन हमने लिख दी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, 0 आए। अब इसके लिए शर्तें देखो, आप क्या कंडीशन आपको गिवन है, गिवन जो स्टेटमेंट है वो तो यूज में लोगे ना, एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन तो सी आर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस एफ, अच्छा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सी आर इक्वेशन भी यूज में तभी आएगी ना जब आपको ऐसे रिजल्ट दिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे रिजल्ट दिखेंगे तब ना, अभी तो उस स्थिति में तो आया ही नहीं। तो फिर क्या करें, तो स्टूडेंट ने तो नई समस्या आ गई, तो कोई नई समस्या नहीं आई है। आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ के आए हैं और वहां पर आपने एक थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम डिस्कस की होगी, और ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट मैं यहां पर अगेन रिपीट करने वाला हूं, ध्यान से देखना। वो क्या स्टेटमेंट था, ग्रीन्स थ्योरम, सिंस एक थ्योरम होती है ग्रीन्स थ्योरम, और वो थ्योरम सरफेस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है,
उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है आपके कि इफ पी डी एक्स और प्लस में क्यू डी वाई हो तो इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। अगर आपको याद आया तो ठीक, नहीं तो हमने ये पूरा आपके सामने लिख दिया है अगेन। ऐसा स्टेटमेंट होता है कि अगर मान लो आपके जो कर्व है सी, कर्व सी अगर क्लोज्ड है और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखा हुआ है तो ग्रीन्स थ्योरम ये कहती है कि डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, ये स्टेटमेंट होता है। आप देखो ना, पी डी एक्स क्यू डी वाई, पी डी एक्स क्यू डी वाई, दोनों ही जगह यहाँ पर लग रही है। क्लियर? तो इसकी हेल्प से अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो यहाँ पर ये तो हो रहा है आपके P, ये हो रहा है Q, अगेन ये P हो रहा है और ये क्या हो रहा है आपकी Q। तो यहाँ पर अगर आप थ्योरम अप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट वाले में ये आ जाएगा आपके पी डी एक्स क्यू डी वाई, तो Q का x के रेस्पेक्ट में माइनस डेल V अपॉन में डेल x और माइनस का साइन डेल P अपॉन डेल y यानी डेल U अपॉन में डेल y, और इधर आ जाएगा आपके dx एंड dy। क्लियर? फिर इस पर लगाओ आयोटा, इस पर भी अगर हम लगाते हैं तो पी डी एक्स तो ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल q तो ये हुआ ना, तो q का x के रेस्पेक्ट में, और माइनस में डेल v अपॉन में डेल y, और यहाँ पर आ जाएगा आपके dx एंड dy। मैंने यहाँ पर थ्योरम अप्लाई कर दी दोनों ही स्टेटमेंट में, ग्रीन्स थ्योरम। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम जीरो लाना चाहते हैं। तो फिर जो मैं बात कह रहा था कि आपको गिवन है ना यार कि ये तो आपके एनालिटिक फंक्शन है, जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन। तो जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन सो एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। और सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये होती है। तो यहां पर पुट कर दो, देखो दोनों में अलग अलग पुट कर दो। तो यहां पर अगर आप पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो सरफेस इंटीग्रल डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और सेकंड वाला आपके माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई है, और डी एक्स एंड डी वाई, प्लस में आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह आपकी क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन में डेल वाई, और माइनस में डेल वी अपॉन में डेल वाई एंड डी एक्स और डी वाई। आप क्या लेकर चले थे, ये, और आपके आंसर क्या आ गया, जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फाइनली कैंसिल हो गए और इसका आंसर आ गया आपके जीरो। यानी हमने प्रूव कर दिया कि लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके जीरो आएगा। कब, जब आपके कर्व क्लोज्ड हो, कर्व क्या हो, क्लोज्ड हो। एक बार मैं इस थ्योरम का प्रूव आपको वापस समझाना चाहता हूं। इस थ्योरम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कंपटीशन के पर्पज से तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन इतने लगते हैं कि यूं लगता है कि यार ये तो थ्योरम, क्योंकि प्रूव को देखकर ही डर जाते हैं, तो यार ये भी कोई समझने वाली बात है। और क्वेश्चन भी ऐसे दिखते हैं कि जैसे इम्पॉसिबल टाइप के हो, लेकिन जब उसमें घुसते हैं तो पता चलता है कि ये तो क्वेश्चन 2 लाइन में हो रहा है, ये तो 3 लाइन में हो रहा है और बहुत इजीली हो रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट केवल थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, कहां पर यूज में लेनी है ये अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली इस पर अप्लाइड क्वेश्चन किए जा सकते हैं और समझ में जरूर आएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल तो है ही नहीं है। क्लियर? कोचीज इंटीग्रल थ्योरम का प्रूव जो हम बात कर रहे हैं क्या है, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो, या फिर दूसरे शब्दों में ये बात भी हो सकती है कि एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ये दोनों ही एक ही बात है। एफ डैश जेड को अगर कंटिन्यूअस कहना और एफ जेड को एनालिटिक कहना, ये दोनों ही एक ही बात है। क्लियर? तो एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है, कहां पर, क्लोज कर्व के बाउंड्री के पॉइंट और इनसाइड के पॉइंट पर, तो सी एफ जेड डी जेड जीरो होगा। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो कहां पर,
क्लोज कर्व के बाउंड्री के पॉइंट पर और इनसाइड के पॉइंट पर, तो सी एफ जेड डी जेड क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। प्रूव के लिए मैंने LHS ले लिया एक तरीके से, फिर जेड का रिजल्ट हम जानते ही हैं, और एफ जेड क्या होता है, W U प्लस आयोटा भी, तो डी जेड की वैल्यू रख दी, एफ जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, रियल पार्ट को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दिया। अब क्या करें, तो बात तो ये थी कि भाई एनालिटिक है तो CR इक्वेशन लगा देंगे, लेकिन CR इक्वेशन भी तभी लगेगी जब CR इक्वेशन जैसे पैरामीटर आएंगे, तो ये तो नहीं थे। तो फिर हमने ग्रीन थ्योरम की हेल्प ले ली, और ग्रीन थ्योरम आपको लगता है कि यार फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कर रहा है, अरे भाई क्वेश्चन तो कहीं भी अटैच हो जाता है, तो ये कर्व क्लोज्ड है, PDX प्लस QDY का रूप ले रहा है, तो ग्रीन थ्योरम में क्या दिक्कत है। क्लियर। तो स्टूडेंट ग्रीन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है PDX प्लस QDY इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल X माइनस डेल P अपॉन डेल Y DX dy होता है। इसकी हेल्प ली तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमने पुट कर दिया। अब 0 तो हुए ही नहीं, तो 0 करने के लिए आप DX dy कॉमन भी ले लोगे तो भी नहीं कटेंगे, क्योंकि ये तो आयोटा से मल्टीपल होगा, तो ये कैंसिल नहीं होने वाले। क्लियर। तो फिर क्या करें, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, सो एफ जेड सेटिस्फाई CR इक्वेशन एंड CR इक्वेशन इज दिस। क्लियर। तो यहाँ पर तो पुट कर दो आप Vx की जगह माइनस UY यानी डेल U अपॉन डेल Y एंड माइनस डेल U अपॉन डेल Y, आयोटा इसकी जगह डेल V अपॉन डेल Y, और ये रिजल्ट आ गया आपके 0। क्लियर। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट और ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की बात पर। अब स्टूडेंट प्रूफ के बाद हम चलते हैं सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। भाई प्रूफ में हमने यही देख लिया कि भाई जो कर्व क्लोज्ड होता है, अगर कर्व क्लोज्ड है और एफ जेड अगर मान लो एनालिटिक फंक्शन है, तो सी एफ जेड डी जेड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक सिंगुलर पॉइंट भी आप देखो, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। एक कोई फंक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं, ये वाला एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक फंक्शन लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स, इस टाइप से लिखा। अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ फर्स्ट फंक्शन जो है ना, इसको कभी भी आप इनफाइनाइट बना सकते हो क्या, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करके, फाइनाइट वैल्यू ही पुट करोगे, ऑब्वियसली इनफाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करता, आप इनफाइनाइट कभी पुट नहीं कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, एक्स की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करो और इसका आंसर आपके इन्फिनिटी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यानी ये फंक्शन डिफाइन है, सभी जगह डिफाइन है। इस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है, बाकी सभी जगह तो ये भी डिफाइन है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर रिजल्ट जो है डिफाइन नहीं आ रहा। वो पॉइंट कौन सा है, 0। तो 0 पर ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा, तो 0 इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट होगा एक तरीके से। क्लियर। तो यहां पर आप लोग देखो, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, विचित्र बिंदु की, पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जहां फंक्शन क्या हो, डिफाइन नहीं हो। या फिर इन अदर एंड आप यू भी कह सकते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके क्या हो, मोड ऑफ एक्स हो। ये इन्फिनिटी तो नहीं बन सकता, लेकिन 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पर इसके आंसर +1 और क्या आते हैं, -1 आते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर फेलियर का पॉइंट बताया ना, मोड x माइनस ए अगर लिखा हुआ है तो x इज इक्वल्स टू ए पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, नहीं भी बताई तो मैं अभी बता रहा हूँ वापस, वो क्यों ट्रिक कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर मोड में कोई फंक्शन लिखा हुआ कहाँ पर फेल होगा, मोड के अंदर जो लिखा हुआ उसको 0 के बराबर रख दो। तो जैसे x -1 होता तो x इज इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर। तो पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो 0 पर ये डिफाइन नहीं है, तो ये वाली डिफाइन की कंडीशन। और पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इन्फिनिटी बनना ही जरूरी नहीं है, अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी आप उस पॉइंट को क्या कहोगे, सिंगुलर पॉइंट कहोगे। क्लियर। तो ये आपके x में नहीं होकर किस में होगा, z में होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, इस कैटेगरी में अब एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू वन बाई जेड, और यहां पर आप फंक्शन लिख सकते हो एफ जेड इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। क्लियर। तो यहां पर एक्स जेड इज इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन नहीं है, और ये जेड इज इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा हो, डिफाइन नहीं हो रहा हो, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। क्लियर। अब कोचीज इंटीग्रल थ्योरम और उसके कुछ रिमार्क अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम, एफ जेड एक रेगुलर फंक्शन है, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन है, सी एक क्लोज्ड कर्व है, देन ऑन बाउंड्री पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट एफ जेड, इसका जो रिजल्ट है क्या आएगा, 0 आएगा।
तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं ना आज के ही लेक्चर में कि एफ जेड क्या हो, एफ जेड रेगुलर फंक्शन हो, एफ डैश जेड कंटिन्यूस फंक्शन हो। एफ डैश जेड कंटिन्यूस फंक्शन होने का मीन एफ जेड का एनालिटिक होने से, क्लियर। एफ डैश जेड कंटिन्यूस फंक्शन हो, सी क्लोज्ड कर्व हो, तब बाउंड्री के पॉइंट पर और अंदर के सभी पॉइंट पर एफ जेड जो है इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे सी एफ जेड डी जेड हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल एकदम सिंगुलर पॉइंट नहीं होने तक ही लागू है। ये जो थ्योरम है, अगर मान लो किसी फंक्शन में, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तब इसका रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। चाहे सी कर्व जो है ना वो किसी भी प्रकार का हो, बड़ा हो छोटा हो, उसका रिजल्ट हमेशा ही क्या आता रहेगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तो उसके लिए 2 रिमार्क लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि अभी आप लोगों की ये जो थ्योरम है ना वो पूरी की पूरी दिमाग में फिट हो रही होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर 10 मिनट ये थ्योरम, फॉर्मूले, एग्जाम्पल, ये सब आपको बिल्कुल बहुत इजी लगने वाले हैं। केवल 10 मिनट का काम है। देखो रिमार्क ये कहता है कि अगर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक है तब तो रिजल्ट 0 है, लेकिन एनालिटिक नहीं हो ऐसी स्थिति भी तो आती है। इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन इट मीन्स एग्जिस्ट सम सिंगुलर पॉइंट, कुछ सिंगुलर पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो एनालिटिक नहीं है। जैसे ये जेड बराबर 0 पर एनालिटिक नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर बट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इट मीन्स एग्जिस्ट सम सिंगुलर पॉइंट, और सिंगुलर पॉइंट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एफ जेड, देन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। क्या बात हुई, देखो ये क्या लाइन है। मैं आपको एक पैरेलल में एग्जांपल दे रहा हूं, और वो एग्जांपल मेरा इस प्रकार है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार आपके पास फंक्शन है 1/x, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ना रोल्स थ्योरम की बात करो, एक बार रोल थ्योरम की बात करते हैं, क्लियर। अच्छा देखो 1/3 फंक्शन लिख रहा हूं, एक फंक्शन ये लिख दिया और मैंने इंटरवल दे दिया 0 और 1 का, 0 और 1 का। मैं कह रहा हूं रोल थ्योरम लागू होती है कि नहीं होती, तो आप क्या करोगे, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है। देन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूस तो ही गए पोलिनोमियल होने की वजह, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका डेरिवेटिव लोगे 1 आ गया, तो 1 कभी इंफिनिटी बनेगा नहीं, क्लियर, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा स्टूडेंट, और फिर एफ ए बराबर एफ बी निकालोगे, हो सकता है वहां पर फेल हो जाए, एफ ए बराबर एफ बी पर अगर फेल हो जाए तो फिर वह कोई बात नहीं भाई, तीसरी पॉइंट पर जाकर कंडीशन फेल हो गई, रोल थ्योरम लागू नहीं होती है। अच्छा मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x लिया, और मैं इसके लिए इंटरवल आपको दे रहा हूं 1,2। ध्यान से देखना, मैं जो ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं उसके लिए 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x और इंटरवल दिया मैंने 1 से 2 तक सॉरी। तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ये फंक्शन जो है स्टूडेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि जो इंटरवल दे रखा है। अच्छा डिफरेंस कहां पर डिफाइन नहीं है, तो आप बताओ कि ये फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 आपके इंटरवल का पार्ट ही नहीं है। जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है वो इस इंटरवल में है क्या, नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम, आप कहोगे कि फंक्शन तो डिफाइन है भाई, जो नॉट डिफाइन की कैटेगरी में ले जाने वाला पॉइंट तो इसमें लागू ही नहीं हो रहा ना, इसमें है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डिफाइन है, तो फिर आप कह दोगे कि हाँ बात आगे बढ़ेगी, फिर एफ ए बराबर एफ बी की वो बात की बात है, क्लियर। लेकिन अगर मैं मान लो यहां पर आपको -1 से +1 इंटरवल दे देता हूं, अब मैं पूछता हूं बताओ ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है, आप यहां पर रखोगे यार 0 पर डिफाइन नहीं है और 0 इसमें आ भी रहा है, इसका मतलब 0 पर डिफाइन नहीं होगा, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगली बात समझ में। तो स्टूडेंट मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो सिंगुलर पॉइंट आपका बाहर हो, उस सिंगुलर पॉइंट अगर बाहर हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, बाहर है, जो परेशानी खड़ी कर सकता है वो तो क्लोज कर्व के ही बाहर हुआ ना,
फिर कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कि इस कर्व के अंदर तो दिक्कत नहीं है ना, तो फिर रिजल्ट जीरो ही होगा फिर। क्लियर? यानी कोशीश थ्योरम जो है वो लागू हो जाएगी। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, किस वजह से? सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करने की वजह से। बट सिंगुलर पॉइंट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एफ जेड, देन एफ जेड इज अगेन एनालिटिक फंक्शन। क्लियर? सो सी एफ जेड डी जेड फिर जीरो हो जाएगा। क्लियर? फिर मैं बढ़ता हूं आगे कि यहां तो मैंने क्या कहा कि एफ जेड में सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन सिंगुलर पॉइंट बाहर के हैं। अगर मान लो सिंगुलर पॉइंट अंदर हो या फिर बाउंड्री पर हो तो देखो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जिस पर पूरा आपका एक चैप्टर है सेकंड। क्लियर? अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा काम यहां पर भी हम समझ जाएंगे। देखो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? इफ सिंगुलर पॉइंट इज इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट, इफ सिंगुलर पॉइंट इज इंटीरियर और बाउंड्री, यानी सिंगुलर पॉइंट अगर अंदर आ जाए क्लोज कर्व के या फिर बाउंड्री पर आ जाए, तब तो मामला गड़बड़ है। क्लियर? तब कैसे निकालेंगे? तब रिजल्ट जीरो नहीं होगा। तब रिजल्ट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। इसका रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, वेयर ए इज ए सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? अब अगर यहां पर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी होगी तो यहां से एफ जेड से निकालनी होगी। जेड माइनस ए तो कंपेरिजन में आएगा ही नहीं। जैसे मैं कह दूं कि साइन जेड अपॉन जेड है, साइन जेड अपॉन जेड माइनस 1 लिखा हुआ है, तो बताओ एफ जेड क्या होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन जेड ही होगा। क्लियर? अब इस पर इन एग्जाम्पल को देख लीजिए आप। आपकी जितनी भी बातें हैं अभी तक अधूरी है ना आपके दिमाग में, वो सारी की सारी पूरी होने जा रही है। देखो सी, इससे पहले मैं सबसे इजी वाला एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सी जेड स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन दे रखा है। क्लियर? आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कभी नॉट डिफाइन होगा क्या? अगर डिफाइन है तब तो दिक्कत ही क्या है? सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तभी तो दिक्कत है। अच्छा, इसको कभी इनफाइनाइट बना सकते हो? नहीं बनेगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा ही क्या होगा? डिफाइन होगा। तो डिफाइन होगा तो बताओ यहां पर आपके फंक्शन में सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और जब सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? देखो इसमें कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो आपके ये जो सर्किल लिखा हुआ ना, ये सर्किल की इक्वेशन ऐसी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये किस प्रकार की होती है? जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, वेयर सेंटर इज ए एंड रेडियस इज आर। रेडियस इस टाइप में जब इक्वेशन लिखी होती है तो उसका सेंटर तो ए होता है और रेडियस क्या होती है इसकी? आर होती है। क्लियर? तो आपके पास यहां पर ये सर्किल है, देखो ये एक सर्किल हम बना रहे हैं। देखो ये 1 रेडियस का एक सर्किल हमने बनाया 0 सेंटर पर, ये आपके 1 रेडियस का एक सर्किल बन गया। ये आपके 5 रेडियस का थोड़ा बड़ा सर्किल हमने बना दिया यहां पर। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, कर्व तो क्लोज्ड है, कर्व तो क्लोज्ड है तो थ्योरम लग जाएगी। और यहां पर फंक्शन जो है पूरी तरीके से डिफाइन है, तो कोशीज इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि इसका जो रिजल्ट है सी एफ जेड डी जेड, इसका जो रिजल्ट है सी एफ जेड डी जेड या फिर सी जेड स्क्वायर प्लस 1, इसका रिजल्ट आपके क्या होगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके 0। डायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, दूसरी कंडीशन आप देखो, z बराबर 5 एक सर्किल में बना रहा हूं, ये सर्किल हमने बनाया, क्या इसमें कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कर्व क्लोज्ड है, तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 3 पाई, 0, यानी 3 पाई इसका सेंटर है। z बराबर 3 पाई, और 3 पाई को आप 0 प्लस आयोटा ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इसका सेंटर है और रेडियस इसकी देर की 10, तो ये आपकी एक सर्किल बन गया। एक बात बताओ, कोई सिंगुलर पॉइंट है क्या? नहीं है, देन अगेन इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? फिर तीसरी स्थिति, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर में ये कर्व क्लोज हो गया, और क्योंकि फंक्शन तो पॉलिनोमियल है तो अगेन इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर फंक्शन डिफाइन है तो
क्लोज कर्व कितना ही बड़ा हो, किसी भी शेप में हो, आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। क्लियर? अब आप देखिए जिनमें प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये कंडीशन, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एफ जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6 अपॉन में z-2 dz, वेयर सी के बारे में 3 कंडीशन देती है। आप एक बात बताओ, इस फंक्शन में क्या ये पूरी तरीके से डिफाइन है क्या? नहीं है। यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट दिख रहा है, क्या? z इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो z इज इक्वल्स टू 2 आपको एक सिंगुलर पॉइंट दिख रहा है, तो सिंगुलर पॉइंट इसको प्रभावित करेगा। यदि आपके क्लोज कर्व के बाहर है तब तो रिजल्ट 0 होगा, और अगर क्लोज कर्व के अंदर है या बाउंड्री पर है तो फिर कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंस z इज इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलर पॉइंट, ये तो हो गया आपके सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब हम एक एक सर्किल बनाते हैं। देखो, अच्छा z इज इक्वल्स टू 2 का मीन क्या है? z इज इक्वल्स टू 2 का मीन 2 प्लस 0 आयोटा है ना। क्लियर? अब एक एक सर्किल हम बना रहे हैं। पहला सर्किल देखो आप, 2 रेडियस का हम एक सर्किल बना रहे हैं। तो ये 2 रेडियस का सर्किल हमने, सॉरी 1 रेडियस का, 0 सेंटर पर 1 रेडियस का हमने एक ये सर्किल बना लिया। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। क्लियर? ये 0 1 हो जाएगा। एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ना, सिंगुलर पॉइंट, ये आपको कहां पर मिलने वाला है? तो ये सिंगुलर पॉइंट यहां पर आपको मिलेगा। ये सिंगुलर पॉइंट की लोकेशन यहां पर है। बताओ, सिंगुलर पॉइंट है तो सही, लेकिन अंदर है क्या? क्लोज कर्व के अंदर है क्या? ये क्लोज कर्व है, इस क्लोज कर्व के अंदर या फिर बाउंड्री पर आ रहा हो तो प्रॉब्लम है। तो यहां तो बाहर है, तो कोई दिक्कत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? देन उस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? ये रिमार्क है पहला वाला। एफ जेड में सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिंगुलर पॉइंट आपके बाहर हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। अब मैं यहां पर दूसरा केस ले रहा हूं, ये वाला। इन दोनों का एक साथ ही बना देखा, नहीं अलग ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए होगी। एक 3 रेडियस का सर्किल मैंने बनाया, ये 3 रेडियस का एक सर्किल हमने बना लिया। अच्छा, ये आपके 3 रेडियस है, इसका मतलब ये पॉइंट 3 0 हो जाएगा ना। ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा? 3 0, और बाकी के 0 -3 0 -3 इस टाइप के पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा देखो ना, वो हाईलाइट करो ना, z बराबर 2, तो z बराबर 2 आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा, अंदर मिलेगा ना। एक बात बताओ, अब की बार तो दिक्कत है, जो सिंगुलर पॉइंट है वो अंदर आ गया, जो इसकी बाउंड्री है उसके अंदर आ गया, क्लोज कर्व के अंदर आ गया। और जब क्लोज कर्व के अंदर आ जाता है तो फिर आपको जो रिजल्ट है वो इसकी हेल्प से फाइंड करना है, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए होगा। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, सॉल्यूशन सेकंड, वो कैसे निकालने वाले हैं। इसको अगर आप कंपेयर कराओगे, सिंस z इज इक्वल्स टू 2 इनसाइड, क्लियर? सो यहां पर आपके जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा? बाई कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये आ जाएगा आपके एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए होगा। क्लियर? तो बताओ मुझे यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन में जेड माइनस टू डी जेड, इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2, क्योंकि a इज ए सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर ठीक है, इसका रिजल्ट इसके बराबर होगा, लेकिन F2 तो निकालना होगा ना। अब F2 कहां से निकालोगे? तो FZ आपके यहां पर क्या होगा? ये होगा आपके FZ, केवल यही होगा, कंपेयर करवा लो, FZ यही होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आपके FZ सिंस
एफ जेड आपके हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस में 6, तो फिर आपके एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 10 और कितना 14 20, जो भी है हाँ 20 ही आएगी, देख लो ना 4 और 6 10 और 5 15, तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 40 पाई आयोटा, 20 रख दो यहाँ पर। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे एग्जाम्पल पर, और तीसरे एग्जाम्पल पर क्या कंडीशन आ रही है देखो, ये तो हमने एक्सिस बना लिए और एक 2 रेडियस का मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, ये रेडियस 2 है इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया 2 0 हो गया। सिंगुलर पॉइंट का डॉट लगाओ, सिंगुलर पॉइंट बाउंड्री पर पाया गया तो भी दिक्कत है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट। अच्छा ये इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगता है उसका स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, कि अगर मान लो सिंगुलर पॉइंट आपके बाउंड्री पर हो या फिर उस कर्व के इनसाइड हो तो फिर आपके ये फॉर्मूला लगेगा, और उस स्थिति में आपके रिजल्ट क्या आएगा यही आएगा, यही आएगा देख लो भले आप, क्योंकि आप क्या करोगे एफ जेड भाई बाउंड्री पर आ गया ना, तो आप क्या लगाओगे एफ जेड सिंस जेड इज इक्वल्स टू 2 इज ए बाउंड्री पॉइंट। क्लियर। सो बाई कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए क्या है सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट तो 2 ही है, सिंगुलर पॉइंट तो वही है 2, 3 थोड़ी हो गया। क्लियर। तो फिर से इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 40 पाई और आयोटा। क्लियर। और देखिए आप एक और मजेदार एग्जांपल मैंने लिखा है यहां पर, ये 3 कंडीशन आपके सामने है। find z e raised to power z upon z minus a dz where c is a this and this। क्लियर। सबसे पहले देखना कि फंक्शन अगर नो प्रॉब्लम वाला है यानी एनालिटिक है, एवरीवेयर एनालिटिक है, तब तो किसी भी क्लोज कर्व के अबाउट उसका आंसर 0 ही होना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम वाला है यानी एनालिटिक सिंगुलर पॉइंट वाला है तो फिर ध्यान से। क्लियर। और यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट क्या एग्जिस्ट करने z इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिंस z इज इक्वल्स टू 1 इज ए सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, ये तो हो गया आपकी सिंगुलर पॉइंट। अब ये सिंगुलर पॉइंट है भाई, तो फिर हम बनाते हैं एक डायग्राम, ये डायग्राम हमने बनाया और कर्व को आप ट्रेस करोगे तो 1/2 रेडियस का एक सर्किल अगर आप बनाते हो तो ये 1/2 रेडियस का एक सर्किल हो गया आपके, इसकी रेडियस आप क्या मान रहे हो 1/2, इसीलिए ये पॉइंट क्या हो गया आपके 1/2, 0। अब इस पर आप उस पॉइंट को भी तो लिखो जो आपके सिंगुलर पॉइंट आया, तो ये पॉइंट है वो z इज इक्वल्स टू 1 और ये आपका क्लोज कर्व है बाउंड्री सहित और इनसाइड के पॉइंट। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, आपके सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन क्लोज कर्व को देखते हुए तो कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर हम लिखेंगे सिंस z इज इक्वल्स टू 1 इज ए सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट बट एक्सटीरियर ऑफ C, सो C z e रेज टू पावर z अपॉन z माइनस 1 dz इज इक्वल्स टू आपके क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। अब आप देखिए दूसरा, इस कंडीशन को देखते हैं। अब की बार आपके 2 रेडियस का 0 सेंटर पर एक सर्किल बनने वाला है, तो ये हमने एक सर्किल बना लिया, इसकी रेडियस क्या है 2 है, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो गया 2 0, सेंटर 0 0 है। क्लियर। अच्छा फिर इस पॉइंट को भी तो नोटिस करो z इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका z इज इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट हो गया, z इज इक्वल्स टू 1। तो इस बार तो प्रॉब्लम है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट आपके इनसाइड आ गया, और जब सिंगुलर पॉइंट अगर मान लो इनसाइड का पॉइंट हो तो फिर आपको आंसर जो है कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से देना। क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सिंस z इज इक्वल्स टू 1 इनसाइड ऑफ क्लोज कर्व C, सो बाई कोसीज
इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका रिजल्ट क्या होगा, सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड, इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ ए। तो फिर आप देखो ना, यहां पर आपको जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से जेड ई रेस टू पावर जेड अपॉन में जेड माइनस 1 डी जेड, इसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1। यही तो होगा, क्योंकि 1 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब आप देखो एफ ऑफ 1 निकालना है, तो आपको एफ ऑफ 1 कब निकालोगे, जब एफ जेड होगा। तो यहां पर आप कंपेयर करोगे ना, सिंस एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है आपके, जेड ई रेस टू पावर जेड, सो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपके, एफ ऑफ 1, तो ये आ जाएगा आपके ओनली ई आ जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके 2 पाई आयोटा ई, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं आगे, और जिसमें ये वाला कर्व हम ले रहे हैं। ये सर्किल बन गया आपके 1 रेडियस का, जिसमें ये पॉइंट हो गया आपके 1। सिंगुलर पॉइंट का डॉट लगाओगे तो आपके पॉइंट जो है ये अगेन यहीं पर आने वाला है। अगर हम सिंगुलर पॉइंट का डॉट लगाते हैं तो ये पॉइंट आपको यही मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 1। तो आपके ये z इज इक्वल्स टू 1 इस बार अंदर नहीं आया, तो क्या हो गया, बाउंड्री पर तो आ ही रहा है। तो हमें तो बाउंड्री से भी प्रॉब्लम है, बाउंड्री पर भी क्या होना चाहिए, बाउंड्री पर भी नहीं होना चाहिए। बाउंड्री पर नहीं होता तो रिजल्ट 0 लिख देते, लेकिन बाउंड्री पर है, तो इसका आंसर अगेन क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई ई आयोटा, ये आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से आपको कोचीज इंटीग्रल थ्योरम और कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूले पर कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर और भी एग्जांपल लेने वाला हूं। क्लियर, तो स्टूडेंट एक बार के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ा है, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट की एक एग्जांपल आपको बता दी कि अगर किसी पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो या डिफरेंशिएबल नहीं हो, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। क्लियर, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम वही कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो और सी क्लोज कर्व हो, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। क्लोज कर्व कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कहीं भी बने, उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, आपके 0 आएगा, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। रिमार्क ये लिखे कि अगर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तो सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे के 2 रिमार्क है। सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बाहर है, और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन क्लोज कर्व के या तो अंदर है या फिर बाउंड्री पर है। तो अगर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे और अगर बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर फिर 0 ही आएगा। क्लियर, लेकिन अगर मान लो सिंगुलर पॉइंट इंटीरियर है या फिर बाउंड्री पर है, तो फिर आपकी रिजल्ट जो है एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए होगा, वेयर ए इज ए सिंगुलर पॉइंट। और उस पर बेस्ड ये 3 एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल, जिनकी हेल्प से आपको जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एक्सटेंशन कोचीज इंटीग्रल थ्योरम के, कुछ और बेसिक फंडामेंटल एग्जाम्पल, बहुत सारी बातों के साथ। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।